कर्मयोनि में आप सभी का स्वागत है। नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। माता सती के 10 महाविद्याओं में माँ धूमावती उनकी सप्तम महाविद्या है। यह माँ सती के 10 रूपों में से 7वां रूप मानी जाती है, जो माता रानी के विपरीत गुणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह विश्व में कलह उत्पन्न करने वाली तथा भूख से व्याकुल माता का रूप है, जिसे अनिष्ट के रूप में भी देखा गया है। माता रानी का यह रूप सुनकर आप भी धूमावती माता का रहस्य जानना जरूर चाहेंगे। इसलिए आज हम आपको धूमावती माता का इतिहास, कथा, महत्व व साधना मंत्र के लाभ इत्यादि के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आपको माँ धूमावती की कथा की ओर ले चलते हैं। यह कथा बहुत ही रोचक है, जो भगवान शिव व उनकी प्रथम पत्नी माता सती से जुड़ी है, क्योंकि माता सती ही भगवान भोलेनाथ की प्रथम पत्नी है। हालांकि उनकी दूसरी पत्नी माता पार्वती माँ सती का ही पुनर्जन्म मानी जाती है। धूमावती महाविद्या की कहानी के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था। चूंकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष भावना रखते थे और उनकी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण वो क्षुब्ध थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया और बुलाया नहीं। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती इस बात से अनभिज्ञ थी। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं व ऋषि मुनियों को उस ओर जाते देखा तो अपने पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य बता दिया और निमंत्रण ना होने की बात माता सती को ज्ञात हुई। तब माता सती ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। माता सती हट करके अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि भगवान भोलेनाथ सब कुछ जानते थे। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी शिव नहीं माने, तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय लिया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिनमें 7वीं माँ धूमावती थी। माता रानी के यही 10 रूप 10 महाविद्या कहलाए। अन्य 9 रूपों में क्रमशः माँ काली, माँ तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, बगलामुखी, मातंगी व कमला आती हैं। धूमावती का अर्थ की अगर हम बात करें तो धूमावती अर्थात जिसका जन्म धुएं से हुआ हो। माता रानी का यह रूप धुएं के समान होता है, इसलिए उन्हें भगवान शिव के द्वारा धूमावती नाम दिया गया। माँ धूमावती के स्वरूप को कैसे पहचाना जा सकता है? माँ धूमावती का स्वरूप अत्यंत दरिद्र, शुष्क, दया योग्य वाला है। देवी धूमावती को एक विधवा बूढ़ी स्त्री के रूप में दिखाया गया है, जिसमें उनके शरीर के अंगों पर जगह जगह झुर्रियां पड़ चुकी हैं तथा वह कांप भी रही है। धूमावती देवी का शरीर एकदम शुष्क व सफेद रंग का है तथा उन्होंने वस्त्र भी विधवा समान सफेद ही धारण किए हुए हैं। माँ ने जो वस्त्र पहने हुए हैं वे भी कई जगह से कटे, फटे व घिसे हुए हैं। उनके केस बिखरे हुए हैं। वह ऐसे लगता है जैसे माँ कई दिनों से नहाई न हुई हो। इस कारण उनके केस, शरीर व वस्त्रों पर गंदगी जमा हो गई है। उनका पूरा शरीर कंपायमान है। माँ का रूप भूख से व्याकुल व दरिद्र रूप में दिखाया गया है। उनका शरीर बिल्कुल पतला व अस्वस्थ प्रतीत होता है। वे एक बिना घोड़े के रथ पर बैठी दिख रही हैं, जिसके शीर्ष पर
एक कौवा बैठा है। माँ के एक हाथ में टोकरी तो दूसरा हाथ अभय मुद्रा में या ज्ञान देने की मुद्रा में है। धूमावती माता का रहस्य जान लेते हैं। देवी धूमावती के इस निंदनीय रूप के पीछे एक रहस्य भी छुपा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि एक बार जब माता पार्वती को तीव्र भूख लगी तो उन्होंने भगवान शिव से भोजन मांगा। उस समय वहां भोजन उपलब्ध नहीं था, तो शिव जी ने उन्हें कुछ समय प्रतीक्षा करने के लिए कहा। माता पार्वती ने कुछ समय प्रतीक्षा की, लेकिन कुछ देर बाद उनकी भूख और ज्यादा बढ़ गई, जिस कारण वे और अधिक व्याकुल हो गईं। इस व्याकुलता में देवी पार्वती भगवान शिव को ही निगल गईं। भूख इतनी ज्यादा थी माता की, भगवान शिव को निगलते ही शिव के शरीर में स्थित समुद्र मंथन का जो विष था वो माता के शरीर को जलाने लगा, जिस कारण उनके शरीर से धुआं निकलने लगा। माता रानी का शरीर धीरे धीरे बूढ़ा होता चला गया, जिसमें जगह जगह झुर्रियां पड़ गई। इससे बेचैन होकर माता पार्वती ने शिव को अपने मुंह से उल्टी करके बाहर उगल दिया। बाहर आकर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि चूंकि तुमने भूख से व्याकुल होकर अपने भूख पर संयम न रखकर अपने पति को ही निगल गई थी, इसलिए तुम्हारे इस रूप को विधवा होने का श्राप मिलेगा। बस इसी के बाद माता पार्वती के इस रूप को बूढ़ी विधवा का रूप होने की मान्यता मिली, जिसे एक दरिद्र भूख से व्याकुल व बेचैन स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। इस रूप में माता रानी के मुख पर बेचैनी, व्याकुलता, दरिद्रता, संशय, तड़प, थकान इत्यादि एक साथ सारे भाव प्रदर्शित होते हैं। धूमावती माता का मंत्र पता है आपको दोस्तों? तो चलिए उनका मंत्र जानते हैं। ओम धूम धूम धूमावती देवे स्वाहा। माता धूमावती की साधना करने के क्या क्या लाभ हैं वो भी जान लीजिए दोस्तों। माता धूमावती का यह रूप माँ के विपरीत गुणों को प्रदर्शित करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसलिए इन्हें अलक्ष्मी या ज्येष्ठा भी बुलाया जाता है। देवी धूमावती एक तरह से माँ देवी के नकारात्मक रूप का साक्षात प्रदर्शन है, किंतु अपने इस रूप में माँ अपने भक्तों के कई संकटों को भी दूर करती हैं। माँ धूमावती की पूजा करने से मनुष्य के संकटों का हरण होता है व उन्हें यदि किसी चीज का अभाव है तो वह दूर होता है। देवी धूमावती अपने भक्तों की हर प्रकार की कमी व भूख को शांत करती हैं तथा उन्हें अभय होने का आशीर्वाद भी प्रदान करती हैं। माँ धूमावती महाविद्या की पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रों में की जाती है। गुप्त नवरात्रों में माता रानी की 10 महाविद्याओं की ही पूजा की जाती है, जिसमें वे 7वें दिन महाविद्या धूमावती की पूजा करने का विधान है। माँ धूमावती से संबंधित और जानकारी भी जान लीजिए। सबसे प्रथम वेद ऋग्वेद में माँ सती के धूमावती रूप का वर्णन है, जिसे सूतरा कहा गया है, यानी कि धूमावती को सूतरा नाम से भी जाना जाता है। माँ धूमावती के कुछ अन्य नाम हैं, जैसे ज्येष्ठा, इन्हें ज्येष्ठा व अलक्ष्मी भी कहा जाता है। सुहागिनी स्त्रियों के द्वारा माँ धूमावती की पूजा नहीं की जाती, क्योंकि माता विधवा है। माँ को किसी भी प्रकार की रंगीन वस्तु भी नहीं चढ़ाई जाती है। देवी धूमावती का शक्तिपीठ मध्य प्रदेश राज्य के दतिया जिले में पीताम्बर पीठ पर है। धूमावती माँ से संबंधित रुद्रावतार धूमेश्वर महादेव जी हैं। एक अन्य कथा के अनुसार माँ धूमावती का यह रूप राजा दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में माँ सती के आत्मदाह करने के बाद उसी के धुएं से भी प्रकट हुआ था, ऐसा माना जाता है। यह श्री कुल की 7 देवियों में भी आती है। तो दोस्तों, ये था माता धूमावती के गुणों का और अवगुणों का वर्णन, पूजा विधि और उनके मंत्र तथा उनके उत्पन्न होने की पूरी कहानी। ऐसे ही खूबसूरत और ज्ञान से परिपूर्ण भक्तिमय कहानियों
और ज्ञान के लिए हमारे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। माता रानी आप सभी पर कृपा बनाए रखे। जय माता रानी, जय माता रानी, जय माता रानी।